हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी 24x7 में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह है इंडियन फ़िलासफ़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि इंडियन फ़िलासफ़ी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है, क्योंकि यह हमारा हिस्ट्री और बहुत सारे पोर्शंस को कनेक्ट करता है। तो हमको इंडियन फ़िलासफ़ी जानने के थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंडियन फ़िलासफ़ी हमको नहीं आती होगी तो हम कैसे अब जो है हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट कैसे समझेंगे। तो इसके बारे में हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्या अद्वैतवाद होता है, क्या आस्तिक होता है, क्या नास्तिक होता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना ज़रूरी होता बनता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इंडियन फिलासफी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और जो है अद्वैतवाद, ये सारे कैसे जन्म हुए, इनका कैसे मतलब इनका कैसे उद्भव होता है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को आखिरी में लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम बात करेंगे इंडियन फ़िलासफ़ी। जो इंडियन फ़िलासफ़ी है, तो इंडियन फ़िलासफ़ी का जन्म जो होता है वह होता है, एक तो इसमें आते हैं आस्तिक और दूसरे आते हैं नास्तिक। जो फिलासफर माने जाते हैं वो दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो होते हैं आस्तिक और दूसरे होते हैं नास्तिक। तो इनका जन्म और कहीं से नहीं होता बल्कि इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन से होता है। तो भारतीय दर्शन में जो आस्तिक लोग हैं वो मानते हैं वेद आर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। वो जो है वेदों को जो है ज्ञान का प्रारंभिक स्रोत मानते हैं, जबकि जो है नास्तिक होते हैं ये रिजेक्शन ऑफ वेदाज एज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये लोग जो हैं वेदों को है प्राइमरी सोर्स के रूप में नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि जो वेद हैं वो प्रारंभिक ज्ञान के रूप में नहीं है, ये वेदों का खंडन करते हैं। जबकि जो आस्तिक होते हैं वो वेदों को ज्ञान का प्रारंभिक स्रोत मानते हैं। नास्तिक में जो है तीन शाखाएं निकल के बनती हैं, एक है बुद्धिज्म और एक है जैनिज्म और तीसरी है चारवाक। ये तीन शाखाएं जो है नास्तिक से बन के निकलती हैं। पहली है बुद्धिज्म, दूसरी है जैनिज्म और तीसरी है चारवाक। चारवाक जो है स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म है, मतलब भौतिकवाद का जो है स्कूल ये बना चारवाक। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। बुद्धिस्ट इनकी भगवान महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की, बुद्ध धर्म की। जैनिज्म के महावीर स्वामी ने। और चारवाक की जो है इसको स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म कहा जाता है, मतलब भौतिकवाद का स्वरूप। इस पर यह चारवाक का जो है गठन हुआ था। अब बात करेंगे जो है हम अथीस्ट और थीस्टिक का होते हैं। अब आते हैं अथीस्ट में। तो अब हम देखेंगे इधर जो आस्तिक थे, तो आस्तिक में एक आ गए अथीस्टिक और दूसरे हो गए थीस्टिक। जो अथीस्टिक थे ये रिजेक्शन ऑफ गॉड करते थे। इनका मानना था कि ये गॉड को नहीं मानते थे, जबकि दो जो थीस्टिक थे ये नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड, ये भगवान को मानते थे और उसको रिजेक्ट नहीं करते थे। जो थीस्टिक में जो बना इसमें तीन शाखाएं बनी अथीस्टिक में। इसमें पहली थी सांख्य, दूसरी थी न्याय, तीसरी थी वैशेषिक। आप लोग सोच रहे होंगे ये सांख्य, न्याय और वैशेषिक ये कहाँ से निकल के आई। तो ये और कहीं से निकल के नहीं आई, बल्कि ये अथीस्टिक से जो है निकल के आई। तो ये शाखाएं जो है अथीस्टिक से निकली, सांख्य और न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक ये तीन शाखाएं निकली अथीस्टिक से, जो कि रिजेक्शन ऑफ गॉड, जो गॉड को नहीं मानते थे। सांख्य जो था स्कूल ऑफ ड्यूलिज्म या ड्यूलिज्म का मतलब द्वैतवाद का यह था। इसमें ड्यूलिज्म मतलब दो तरह के बताए जाते थे ईश्वर को। और जो न्याय था यह स्कूल ऑफ लॉजिक, जो न्याय था या स्कूल ऑफ लॉजिक मतलब कि तर्क का, इसमें तर्क दिया जाता था। न्याय में यह स्कूल ऑफ लॉजिक मतलब तर्क का विज्ञान इसमें पढ़ाया जाता था। अगला आता है वैशेषिक। वैशेषिक जो था यह स्कूल ऑफ एम्पिरिज्म था। एम्पिरिज्म मतलब कि जैसे साम्राज्यवाद इस तरह का यह वैशेषिक था। अब बात करते हैं थीस्टिक की। जो थीस्टिक था इसमें आवा पूर्व मीमांसा और वेदांत और साथ साथ योग, ये तीन चीज़ें इसमें निकली, पूर्व मीमांसा, वेदांत और योग। जो वेदांत थे इनको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। जो पूर्व मीमांसा था इसको स्कूल ऑफ आर्थोप्रैक्सी कहा जाता है, मतलब कि यह कट्टरवाद था पूर्व मीमांसा। और योग जो है, योग भी आया इसी से थीस्टिक से निकल के, जो नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड, जो गॉड को रिजेक्ट नहीं करते थे। अब यहाँ से जब देखेंगे कि जो है वेदांत जो है तीन भागों में बटा, तो इसमें आया अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और
द्वैत, ये 3 जो है इसमें से निकले, जो है अद्वैत और विशिष्ट द्वैत और द्वैत। और इसी में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर वेदांत से फिर नान वेदांत की तरफ चला। तो नान वेदांत में जो है, नान वेदांत वेदांत से ही निकला है। और नान वेदांत में जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, जन्म, जो जन्म की आई, और जो भक्ति और द राजयोग, रामकृष्ण विवेकानंद। तो इसमें जो है रामकृष्ण जी और स्वामी विवेकानंद, जो आपको मालूम होगा वेदांत दर्शन उन्होंने दिया था, वेदांत दर्शन से संबंधित थे और वे वेदांत को दर्शन मानते थे। तो वेदांत से आपको याद होगा विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस संबंधित थे। और जो योगा भी था वह जो है नान वेदांत से जुड़ा हुआ था। तो ये था उसका पूरा कैसे जो है कैटेगराइज किया गया है, हमारे दर्शन को कैसे बना है। पहले इंडियन फिलॉसफी में, फिर आस्तिक, फिर नास्तिक, फिर नास्तिक जो थे, जो वो बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाहक में बदले। और जो आस्तिक थे वो अथीस्ट हुए और थीस्ट हुए। अथीस्ट में जो है सांख्य, न्याय और वैशेषिक बने। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है एथीस्टिक और थीस्टिक का जन्म होता है। वहाँ से सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और नान वेदांत, इन सब का जन्म होता है। और अब हम देखेंगे इनका किस प्रकार से इनका जो है कैटेगराइज हुए हैं और कब कब इनका जन्म हुआ है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये जो है जो वेदों का जो जन्म हुआ है वह हुआ 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। तो 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में वेदों का जो है जन्म माना जाता है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद जो है 800 ईसा पूर्व के मध्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो है उपनिषदों का जन्म माना जाता है। इसके बाद आता है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि कट्टरवाद। कट्टरवाद का जन्म जो है वह है 500 ईसा पूर्व में जो है माना जाता है। 500 ईसा पूर्व जो है हमारा कट्टरवाद का सिस्टम आता है। उसके बाद आता है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग। योग आता है मतलब हार्मोनी एंड कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद आता है मीमांसा, फिर आता है वेदांत। तो इसके बाद इनका जन्म होता है। और जो ये यहाँ पर आता है 650 से 450, ये उपनिषद से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। हेट्रोडॉक्स जो है सिस्टम 650 ईसा पूर्व में आता है, 650 से 400 ईसा पूर्व, और यह उपनिषद से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद जो आगे आता है वह है हेट्रोडॉक्स के बाद जो आता है फिलॉसफी ऑफ द बुद्धा। क्योंकि 600 ईसा पूर्व में जो है बुद्धा का जन्म होता है और बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो बुद्धा दर्शन आता है और जैन दर्शन, बुद्ध धर्म का और जैन धर्म होते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ एक चारवाक फिलॉसफी आती है जिसको मटेरियलिज्म कहा जाता है, भौतिकवाद। और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है कर्म, एग्जिस्टेंस और चारवाक में बिलीव करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म इज नॉट फाउंड इन द वेदास बट इट अपीयर इन अर्ली उपनिषद। लेकिन जो है कर्म करने की जो है वह कर्मा जो है पहले वेदों में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाद में उपनिषद में दिखाई देता है। फर्स्ट संस्कृत ग्रामर रिटन बाय पाणिनि, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट संस्कृत रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि के द्वारा है, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनके द्वारा 500 ईसा पूर्व में जो है एक संस्कृत की रचना की जाती है पाणिनि के द्वारा। द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर इंडस। जो भारत का जो नाम पड़ता है हिंदू धर्म जो आता है, वह जो इंडस नदी थी उसको इंडस के आधार पर हिंदू पड़ता है वर्ड शब्द, उसी के आधार पर हिंदू धर्म का जन्म माना जाता है। और यहाँ पर जो फिलॉसफी ऑफ बुद्धा थी वह सांख्य और योग से जो है प्रभावित थी। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सांख्य एंड योग। तो यह योग और सांख्य से प्रभावित थी। इसके बाद जब हम देखेंगे नीचे कि योगा सूत्र ऑफ पतंजलि जो है, पतंजलि ने जो है योग सूत्र जो है इनका जो किया, तो वह 300 ईसा पूर्व में उन्होंने पतंजलि ने योग का जनक माने जाते हैं योग सूत्र के। इसके बाद आता है बुद्धा फर्स्ट गेव ए फॉर्मल शेप टू मेडिटेशन। बुद्ध जो है योग को जो है मेडिटेशन का एक फॉर्मल रूप प्रदान करते हैं। इसके बाद सबसे नीचे दिया है जो है डेडिकेशन आता है, आस्था, प्रयास, फुली आता है,
और विड्रॉल ऑफ द सेंसेज आता है, और स्पिरिचुअल जो है यहाँ पर दिखाया गया है, और फुली डेवलपमेंट जो है इसका होता है। तो ये जो भारत का दर्शन जो आपने देखा, हमें आशा है कि आपने पूरी तरह से दर्शन को समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।